कहते हैं कि प्रेम जब हद से गुजर जाता है तो वह या तो अमर हो जाता है या तबाही मचा देता है। यह कहानी है ऐसे ही एक दीवाने प्यार की, जिसे समाज ने नाम देने से इनकार कर दिया, मगर दिलों ने इसे पूजा की तरह स्वीकार किया। गांव की तंग गलियों में एक हवेली थी, पुरानी, मगर शान में सबसे ऊंची यहीं ब्याह कराई थी सौम्या पवन की पत्नी। और इस घर की नई बहू सौम्या खूबसूरती की मूरत थी। लंबे काले बांध, बड़ी बड़ी आंखें और मासूम चेहरा। गांव के हर शख्स ने उसकी सुंदरता की चर्चा की थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी आंखों के पीछे कोई गहरी बेचैनी छिपी थी। घर में सबसे ज्यादा अगर कोई सौम्या के पास रहता था तो वह था देवर विक्रम। उम्र में पवन से छोटा मगर दिल से बड़ा। उसकी आंखों में अलग ही कशिश थी, और शायद सौम्या की बेचैनी का जवाब भी उन्हीं आंखों में था। विक्रम ने पहली बार जब भाभी को देखा था तो वह बस देखता ही रह गया। उसकी भाभी और कोई नहीं, बल्कि वही लड़की थी जिसे उसने बरसों पहले एक मेले में देखा था, और तब से उसे चाहने लगा था। बिना नाम बिना पहचान के वह दिन रात उसकी यादों में डूबा रहता था। लेकिन जब सौम्या उसके बड़े भाई की पत्नी बनकर घर आई तो विक्रम के दिल को ऐसा झटका लगा कि वह चाहकर भी इस प्यार को अपने अंदर दफन नहीं कर सका। सौम्या ने भी विक्रम की आंखों में छिपे भावों को पढ़ लिया था। जब भी वह पास होता उसका दिल तेजी से धड़कने लगता, लेकिन वह चाहकर भी इस दीवांगी को जुबान नहीं दे सकती थी। एक दिन बारिश की रात थी। हवेली के आंगन में सौम्या अकेली खड़ी थी। जब विक्रम वहां आया, उसकी आंखों में दर्द था जो बरसों से सुलग रहा था। भाभी, आप मुझसे बचकर कब तक भागी? विक्रम की आवाज में एक कंपन था। सौम्या ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें भीग चुकी थी। तुम जानते हो यह गलत है। प्यार कभी गलत नहीं होता। भाभी, ये तो बस दिल की बेबसी होती है। एक लंबी खामोशी के बाद सौम्या ने खुद को पीछे हटा लिया और वहां से चली गई। लेकिन उस रात के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। विक्रम हर दिन सौम्या के ओर करीब जाने लगा, और सौम्या, जो खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी, धीरे धीरे उस प्यार में बहने लगी। एक दिन जब पूरा घर किसी शादी में गया हुआ था, हवेली में बस वही दोनों थे। विक्रम ने सौम्या को एक बार फिर रोक लिया। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तो क्या करोगी? सौम्या ने उसकी आंखों में देखा, जहां प्यार की गहराई के साथ साथ एक जुनून भी था। तुम्हें खुद से दूर कर दूंगी, विक्रम, सौम्या ने कांपती आवाज में कहा। अगर मैं जाने से इनकार कर दूं? और उस पल सौम्या ने वह कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने विक्रम के होठों पर अपने कांपते होठों को रख दिया। वह चिंगारी जो बरसों से जल रही थी अब शोला बन चुकी थी। लेकिन हर मोहब्बत को मुकम्मल नहीं होने दिया जाता। जब घर वालों को इस बात की भनक लगी तो सब कुछ बिखर गया। विक्रम को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया और सौम्या को उस हवेली में कैदी बना दिया गया। पवन ने सौम्या से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में जो खामोशी थी वह सब कह गई। विक्रम को शहर भेज दिया गया और सौम्या ने खुद को हवेली की चारदीवारी में बंद कर लिया। बरसों बीत गए। हवेली के आंगन में अब बस एक परछाई थी, सौम्या की, जो हर शाम उसी जगह बैठती जहां कभी विक्रम ने उससे अपने प्यार का इजहार किया था। फिर एक दिन हवेली के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सौम्या ने दरवाजा खोला और सामने विक्रम खड़ा था, वैसा ही जैसा वह उसे छोड़कर गया था। तुम लौट आए? उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ, क्योंकि दीवानगी कभी मरती नहीं भाभी। सौम्या और विक्रम बरसों बाद फिर से एक दूसरे के सामने थे। हवेली का वही आंगन, वही बारिश और वही धड़कनों की बेचैनी। लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। सौम्या के चेहरे पर उम्र की हल्की लकीरें थीं, मगर उसकी आंखों में वही पुरानी मोहब्बत छलक रही थी। तुम्हें वापस लौटने में इतनी देर क्यों लगी? विक्रम, उसकी आवाज में शिकायत थी, मगर साथ ही राहत भी, क्योंकि मैं चाहता था कि जब लौटूं तब तुम्हें अपने साथ ले जा सकूं, हमेशा के लिए, विक्रम ने कहा। उसकी आंखों में वही जुनून था जो सालों पहले था। सौम्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। मगर हम पहले भी साथ होना चाहते थे, फिर भी नहीं हो सके, क्योंकि तब हम बंधनों में थे और अब नहीं है, विक्रम ने उसकी उंगलियों को थाम हुए कहा। सौम्या ने विक्रम की आंखों में देखा। यह वही आंखें थीं जिनमें उसने बरसों पहले खुद को खो दिया था, मगर तब वह विवश थी। अब हालात बदल चुके थे। विक्रम के लौटने की खबर आग की तरह फैल गई। गांव के लोग कानाफूसी करने लगे। हवेली के बुजुर्गों ने सवाल उठाए।
एक विधवा को फिर से प्रेम का अधिकार है। एक देवर भाभी का रिश्ता क्या इतना आसान है बदलना? लेकिन इस बार विक्रम और सौम्या किसी की परवाह करने को तैयार नहीं थे। गांव की पंचायत बुलाई गई। हवेली के बुजुर्गों के सामने सौम्या और विक्रम खड़े थे। एक दूसरे का हाथ था। मैं तुम जानते हो, यह रिश्ता हमारे रीति रिवाजों के खिलाफ है, एक बुजुर्ग ने कहा। तो क्या रीति रिवाज इंसान की खुशी से ऊपर होते हैं? विक्रम ने जवाब दिया। सब चुप हो गए। कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सच्चा प्रेम किसी नियम कायदे का मोहताज नहीं होता। गांव के लोग दो हिस्सों में बट गए। कुछ ने इस प्रेम को अपनाया तो कुछ ने इसे ठुकरा दिया। मगर इस बार सौम्या को परवाह नहीं थी। पहली बार उसने अपने दिल की सुनी। हवेली से विदा होते समय उसने आखिरी बार उस आंगन को देखा, जहां उसकी मोहब्बत पली बड़ी थी, जहां उसने इंतजार किया था, जहां उसकी दीवांगी पर पहरे लगे थे। अब हम कहाँ जाएंगे? सौम्या ने पूछा। जहां कोई हमें हमारे नामों से नहीं, बल्कि हमारी। हवेली की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बारिश की ठंडी बूंदें जब सौम्या के चेहरे पर गिरी तो उसने आंखें बंद कर लीं। उसके भीतर कुछ पिघल रहा था, कुछ जो बरसों से जमकर पत्थर हो गया था। विक्रम ने उसकी हथेली को और कसकर पकड़ लिया। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? सौम्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में प्यार की लहरें हिलोरे मार रही थीं। जब तुम साथ हो तो किसी चीज से डर नहीं लगता। विक्रम विक्रम मुस्कुराया। उसकी वही मोहक मुस्कान जिसने बरसों पहले सौम्या के दिल में हलचल मचाई थी। हवेली का दरवाजा उनके पीछे धीरे धीरे बंद हो गया। अब वे एक नए सफर पर थे, एक अनकहा अनदेखा सफर, जहां प्यार के अलावा कुछ भी नहीं था। वे दोनों शहर की ओर बढ़े, जहां किसी की नजरें उन्हें रोक नहीं सकती थी। कानपुर की तेज रफ्तार जिंदगी में उन्होंने खुद को एक छोटे से घर में समेट लिया। वह घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें एक चीज थी जो हवेली में भी नहीं थी। सुकून। सौम्या और विक्रम एक ही छत के नीचे थे, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी डर के। एक शाम जब हल्की बारिश हो रही थी, सौम्या बालकनी में खड़ी थी। उसने सफेद सूती सड़ी पहनी थी, जिसके किनारे पानी में भीग चुके थे। विक्रम ने चुपचाप आकर पीछे से उसे बाहों में भर लिया। अब भी लगता है कि हम गलत कर रहे हैं? उसने धीमे से पूछा। सौम्या ने अपना सिर पीछे टिकाया। उसकी सांस तेज हो गई। अगर यह गलत है तो मैं इसे बार बार करना चाहूंगी, सौम्या ने धीमे से कहा। विक्रम ने उसकी गर्दन पर हल्की सी सांस छोड़ी, जिससे सौम्या का पूरा शरीर कांप उठा। वह घबराई नहीं, बस अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को उसके करीब महसूस किया। उस पल समय ठहर सा गया। उनके बीच कोई शब्द नहीं थे, बस धड़कनों की गूंज थी। विक्रम ने धीरे से सौम्या की थू ऊपर की और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम्हें पता है, जब पहली बार तुम्हें देखा था तब से बस इसी पल का इंतजार कर रहा था। सौम्या के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि यह दिन आएगा। विक्रम ने अपनी उंगलियों से उसके भीगे हुए गालों को छुआ, और फिर वह फासला भी मिट गया जो बरसों से उनके बीच था। उस रात वे दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो गए। कमरे में सिर्फ मोमबत्तियां की हल्की रोशनी थी, जो उनके स्पर्श की तरह धीमी कोमल थी। विक्रम ने सौम्या की उंगलियों को अपने होठों से छुआ, फिर धीरे धीरे उसकी कलाई पर हल्का चुंबन दिया। सौम्या की सांसें अनियंत्रित हो गईं। उसने खुद को रोकना चाहा, मगर प्यार के आगे उसकी हिम्मत हार गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और विक्रम के करीब चली आई। उस रात ना कोई बंदिश रही, ना कोई कसम। सिर्फ दो जिस्म नहीं, दो रूहें एक दूसरे में समा गई। प्यार की वह रात इतनी गहरी थी कि भोर की रोशनी भी उन्हें अलग न कर सकी। सौम्या सुबह जब उठी तो विक्रम उसके पास लेटा था। उसकी बाहों में उसे थामे हुए उसने हल्के से अपनी उंगलियां उसकी दाढ़ी में फेरी। विक्रम ने आंखें खोली और मुस्कुराया। अब हम हमेशा साथ रहेंगे ना? सौम्या ने पूछा। हमेशा? विक्रम ने उसकी हथेली पर एक धीमा सा चुंबन देते हुए कहा। उनकी मोहब्बत अब किसी की मोहताज नहीं थी। अब वे एक दूसरे के थे। हमेशा के लिए। बाहर सूरज की किरणें कमरे में झांक रही थीं। यह नया सरा उनकी नई जिंदगी की शुरुआत थी, बिना किसी डर के, बिना किसी बंदिश के। सौम्या और विक्रम के लिए अब हर दिन एक नई सुबह थी, हर रात एक नई कहानी। उनका छोटा सा घर अब उनके प्रेम की दुनिया बन चुका था, जहां ना समाज का डर था, न रिश्तों की बंदिशें।
एक दिन सौम्या बालकनी में बैठी थी। उसके हाथों में चाय का कप था और मन में अतीत की स्मृतियां। तभी विक्रम पीछे से आया और उसकी कमर में बाहें डालते हुए धीरे से फुसफुस या कहाँ खो गई। मेरी मोहब्बत। सौम्या मुस्कुरा दी, मगर आंखों में हल्की नमी थी। बस सोच रही थी कि हमने कितना कुछ सहा है, कितना कुछ खोया है, और अब जब सब कुछ मिल गया तो यकीन ही नहीं होता। विक्रम ने उसकी ठुड्डी ऊपर की आंखों में झांकते हुए बोला, जो मोहब्बत सच्ची हो उसे देर तो लग सकती है, लेकिन खो नहीं सकती। सौम्या ने सिर टिकाया और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। कुछ दिनों बाद शहर में पहली बारिश हुई। सौम्या बरसते पानी को देखकर मुस्कुराई। याद है जब पहली बार हम बारिश में भीगते हुए मिले थे? विक्रम ने उसकी उंगलियों को थाम हुए कहा। आज भीगोगी? सौम्या शर्मा गई, मगर उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। वह दोनों बारिश में भीगते हुए बाहर निकल पड़े। सौम्या की सफेद साड़ी भीग चुकी थी और उसके बाल चेहरे से चिपक गए थे। विक्रम ने उसकी कलाई पकड़ी और एक झटके से अपनी ओर खींच लिया। उनकी सांसें तेज थीं और उनके बीच बस कुछ बूंदों का फासला था। अब कौन सी बश हमें रोक सकती है? विक्रम ने धीमे से कहा। साम्या ने मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर लीं। विक्रम ने धीरे से उसकी नाक पर हल्का सा चुंबन दिया। फिर उसके माथे पर सौम्या ने धीरे से अपना सिर उसकी छाती पर रख दिया। उस पल बारिश गवाह थी कि उनका प्यार अब किसी मोहताज नहीं था। कुछ महीनों बाद विक्रम और सौम्या ने एक स्कूल खोलने का फैसला किया, जहां वे उन बच्चों को शिक्षा देना चाहते थे जिनका समाज में कोई सहारा नहीं था। उन्होंने ठान लिया कि वे समाज की सड़ी गली परंपराओं से लड़े बिना भी बदलाव ला सकते हैं। एक दिन जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए सौम्या ने देखा कि एक लड़की सहमी सहमी थी, तो उसने प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा? लड़की ने आंसू पोंछ हुए कहा, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, मगर माँ बाबा ने कहा कि लड़कियां सिर्फ घर संभालने के लिए होती हैं। सौम्या ने उसकी नन्ही हथेली अपने हाथों में ली और मुस्कुराकर कहा, अगर मैं तुम्हें कहूं कि लड़कियां सिर्फ घर संभालने के लिए नहीं, बल्कि अपनी तकदीर खुद लिखने के लिए होती हैं, तो लड़की की आंखों में चमक आ गई। विक्रम दूर से यह सब देख रहा था। उसने सौम्या के पास आकर धीरे से उसके कानों में फुसफुसाना, मोहब्बत सिर्फ मेरी नहीं रही, सौम्या। अब यह इस दुनिया के हर उस इंसान के लिए है जो अपने हक के लिए लड़ रहा है। सौम्या ने आंखों में प्यार भरकर उसे देखा और उसकी हथेली अपने हाथों में कसकर पकड़ ली। अंतक प्यार जो सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए हो। विक्रम और सौम्या ने अपनी मोहब्बत को समाज की दीवारों से आजाद किया और उसे एक नई पहचान दी। उन्होंने सिखाया कि प्यार सिर्फ पाने या खोने का नाम नहीं है, बल्कि वह शक्ति है जो इंसान को खुद से आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि अगर मोहब्बत सच्ची हो, तो वह सिर्फ दिलों तक सीमित नहीं रहती,